और बता मेरे लायक कोई सेवा मेरे दोस्त। ले यार पी और पी। ज्ञानी ज्ञान प्रसाद उर्फ राम प्रसाद, करोड़पति। करोड़पति कहाँ से आ रहा है भाई? मलेशिया से आ रहा है। नो 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 नो, सिंगापुर से आ रहा लगता है। अरे शराब कहाँ की पी रहे हो? जापान की? बच्चे अमेरिका में है। उड़ा लो, तुम भी मजाक उड़ा लो मेरा। दुनिया हंस रही है मुझ पे, तुम भी हंसो, जी खोल कर हंसो। हमारा काम है लोगों की हेल्प करना। पैसा लेते हैं, लोगों की हेल्प करते, ठीक है? पर काम का पैसा लगता है। बता चाहिए तो हेल्प, मदद चाहिए। लगा फोन, लगा उस ट्रक को फोन लगा। उसका तो फोन लगता ही नहीं। एड्रेस दे। पैसे कमाने के लालच में मुझ कमबख्त ने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं पूछा। 2 लाख रुपए लूंगा, तेरे सारे काम निपटा दूं। अबे चुप। 2 लाख रुपए लूंगा, अब किसी की बातों में नहीं आने वाला मैं। तेरे जैसी को तो अभी भी बेच के खा सकता हूँ। तेरे खानदान को खत्म कर दूंगा साले, सामने जुबान चलाने। ये ऐसे ही गुंडा है। एक बार मैं मदद मांगने इनके ऑफिस गया, तब से मेरे पीछे ही पड़ गया। कैसे चक्कर में फंस गया मेरे दोस्त? अरे मेरे भाई, मैं तो दुनिया के चक्कर में फंस गया। करोड़पति बन जाओगे, करोड़पति। ऐसा प्लान लेके आई है कंपनी जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत तेजी से काम चल रहा है कंपनी का। अगर डट के 3 महीने काम कर लिया तो सीधा करोड़पति। 1 हफ्ते में 50 आईडी लगा चुका हूँ अब तक। और 10-12 लोगों ने टाइम दे रखा है। अगर आप अभी ज्वाइनिंग लेते हैं तो वो सब आपके डाउन लग जाएंगे। रिक्वेस्ट की है मैंने सर से। लेकिन लगाऊंगा 1 लेग पे, दूसरे लेग पे आपको खुद काम करना पड़ेगा। जैसे ही आईडी लगी, इनकम जनरेट होने लगेगी। उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा। कंपनी ने प्लान ही ऐसा बनाया है कि इधर आईडी लगी और उधर आपके खाते में पैसे आने शुरू। अरे मौज करोगे, मौज। पर ये लोगों को जोड़ने का मेरे बस का नहीं है। अरे भाई साहब, पहले पता तो बोलो मैं करना क्या है। ये देखो, ये 10,000, 20,000, ये 30,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना आपकी मर्जी। पहली आईडी लगेगी आपकी और उसके बाद जो आईडी लगेगी 5% के हिसाब से सीधे आपके खाते में। बिल्कुल सिंपल काम है, सब कुछ ऑनलाइन है, धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हारे कितने आ गए? अरे सर, मेरे को तो 2 दिन ही हुए हैं ज्वाइन करे। बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसमें बहुत कमा लोगे। अच्छा चलो बताओ। मैं बताता हूँ। कंपनी का नाम है JKS और कंपनी को लॉन्च हुए अभी 13 महीने हुए हैं और 13 महीने में कंपनी 15 करोड़पति दे चुकी है। और यहाँ 1 महीना हुआ है कंपनी को लॉन्च हुए। ठीक कहा, 1 महीना। और 3 हफ्ते तो मुझे लग गए कंपनी को समझने के लिए। 1 हफ्ते से काम शुरू हुआ है। सब समझने के बाद 50 आईडी लगा चुका हूँ अब तक। काम बड़ा तेजी से चल रहा है। रही बात लीगलिटी की, तो 60 करोड़ रुपए कंपनी ने गवर्नमेंट को दिए हैं, तब जाके कंपनी को लाइसेंस मिला है। ये देखो। और इसका मतलब ये है कि अगर आपके पैसा कंपनी लेके भागती है तो आपका पैसा गवर्नमेंट देगी। देखिए, ये है कंपनी का लाइसेंस, ये स्टेट का और एक कोर्ट का। सारे पेपर चेक करने के बाद ही कदम आगे बढ़ाया है। अब बस आप लोगों के साथ मिलकर पैसे कमाना है। और सुनो, आपके भाई का सिंगापुर का टूर अचीव हुआ है। आपको लेके भी चलूंगा सिंगापुर। सिंगापुर? हाँ, आपको लेके जाऊंगा और 5% कमीशन तो है ही, साथ में रिवॉर्ड अलग से। ये काम इनके बस का नहीं है जी, वैसे भी हार्ट पेशेंट है। आप चिंता मत करो, मैं हेल्प करूंगा ना। आप इन चक्करों में मत पड़ो जी। तो इन्वेस्ट कर लो। हाँ, इन्वेस्टर बन जाओ और 20 महीने में पैसा डबल। 20 महीने में?
हाँ भाई 20 महीने में तभी तो जोर दे रहा हूँ। पर कंपनी इतना पैसा लाई कहाँ से? अरे सर, आप आम खाइए ना, गुठली मत गिनिए। मैं बताता हूँ आपको कि कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी आपके पैसे कैसे डबल करती है। तो इस तरह कंपनी अपना 15% टीडीएस काटकर 20 महीने तक आपके अकाउंट में पैसा डालती रहेगी। तो ठीक है, लगा दो मेरी आईडी। ये लो भाई, बड़ी मेहनत का पैसा है। हाँ, बस अरे आपने भाई बोल दिया तो यूं समझो आप वो राम और मैं आपका लक्ष्मण। बस मेरे भाई, पैसा डूबे ना। अरे कैसे डूबेगा, डूब गया तो गले में उंगली डाल के पैसा निकालूंगा। मेरा पैसा कोई खा नहीं सकता। अरे 20 साल का तजुर्बा है। अब तो आप आराम करो। हाँ, आईडी भेज देना है। अच्छा मिनी, चलो। अच्छा अच्छा। हेलो। हाँ भाई साहब, अरे सर वो पैसों का मैसेज आ गया। आ गया पैसा आपका अकाउंट में? आ गई सर, आ गई पेमेंट आ गई सर। बधाई हो, बधाई हो। अच्छा काम करो, 2 आईडी पड़ी है मेरे पास, भाभी की एंट्री कराओ और वो दोनों आईडी में भाभी के नीचे लगा दूंगा। जी जी काम करो, पैसा कमाना है दोनों ने भाई। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। चलो ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अरे नमस्कार मैडम। बहुत तेजी से काम चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। अभी कुछ आइडिया देने जा रहा हूं उनको। अजी क्या बात कर रही हैं? आप ही ने तो मिलवाया था उनसे। मैं तो उन्हें कई लोगों से मिलवा चुका हूं और कई लोगों की आइडिया भी इकट्ठी कर ली उनको देने के लिए। चलिए मैं आपसे बाद में बात करूंगा, ठीक है? हाँ राम प्रसाद जी। अरे सर, अभी मिनी का फोन आया। हाँ क्या कह रहे थे? वो तो कह रही आप बहुत ही वाहियात और बहुत फ्रॉड आदमी है। मैं अभी घर आके बात करता हूँ, ठीक है? सर मेरी बात, वो लड़की बेवकूफ है, बेवकूफ। मैं कहूँ तो महा बेवकूफ। जितनी दिखने की गोरी है ना, 100 गुना काली है मन की। मालूम क्या कह रही मुझे? जो 5% आपको मिलता है, आधा मुझे चाहिए। और जो 2 आईडी है तो कह रही मेरी लाइफ के नीचे लगा। बा मुझे तो आ गया गुस्सा। ईमानदारी का काम करता हूँ, हो गया झगड़ा। मैंने कहा तू जा, आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। अच्छा ये बताओ, पैसे आ गए आपके? अरे सर पैसे आ गए तभी तो विश्वास हुआ। और आप किसी की बात में बताया करो, ठीक है? दोनों भाई मिलके कमाएंगे। अच्छा कंपनी ने नया प्लान निकाला है, आप कागज पेन दो। हाँ, अगर आप किसी के 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाते हो तो कार लोन के लिए कंपनी देगी आपको 75,000 रुपए, वो भी सीधे आपके अकाउंट। कार चाहिए तो भाई साहब हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे। अरे सर आप अभी देखते जाइए, आपने मेरा जलवा देखा कहाँ है। तो भाई कार चाहिए तो हाथ पैर मारो। अच्छा अभी मैं चल रहा हूँ, ठीक है? अच्छा मैं कर लूंगा दुनिया को फतेह कर लूंगा। मैं जमीन फलक को एक कर दूंगा। मैं कर लूंगा
मैं कर दूंगा जमीन आसमान को एक कर दूंगा। आग लगा दूंगा, दुनिया को दिखा दूंगा, और आग लगा दूंगा, दुनिया को दिखा दूंगा। मेरे पीछे आओ तुम, सपने सजाओ तुम, दो दुनी होता है चार, अब मैं 8 बना दूंगा। आग लगा दूंगा, दुनिया को दिखा दूंगा, और आग लगा दूंगा, दुनिया को दिखा दूंगा। मेरा दिल तेरे दिल पे फिदा। अरे मुझे ऐसा वैसा आदमी मत समझो। पैसे कमाने हैं। ओफो, अब समझा। ये मेरी बेगम का बैग है, ठीक कराने जा रहा हूँ, नहीं तो रात को मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। नोटों से भर दूंगा बेगम के बैग को। अरे तुम इधर तो आओ। अकेले आदमी से कुछ नहीं होता। अरे टाटा बिरला सब अकेले थोड़ी है, इनके पीछे लाखों आदमी का शेयर है। उसी तरह से ये कंपनी है, बस लोग जुड़ते जाएंगे और पैसा आप और हम कमाएंगे। जब तक बंगला ना हो, बड़ी गाड़ी ना हो, नौकर चाकर ना हो, तब तक जीने का फायदा का कोई मजा है उसमें? बड़े रहो मोटर के दल में। नमस्कार सर। सर 20-20 हजार की 5 आइडिया लाया हूँ जी, आप आकर पैसा ले जा लीजिए। अच्छा जी सर, ठीक है, मैं आपके खाते में डाल देता हूँ। बस सर आप मेरा और मेरी डाउन का ख्याल रखिएगा। अरे काम करो यार, मेन चीज को सबको अपने घर में बुला लो एक दिन, मैं प्लान समझाने आया था, दोनों का फायदा है इसमें। जी सर। चलो जल्दी मुझे कॉल करके बताना है। अच्छा सर। आज आप लोग यहाँ पर आए, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सलाम। मेरा नाम सैयद इफ्तिखार अली है। ये मेरे ज्ञान प्रसाद जी बहुत अच्छे मित्र हैं। इन्होंने एक बिजनेस के बारे में मुझे बताया है, मैंने भी उसमें थोड़ा पैसा लगाया है। बाकी आप लोगों को मेरे सर आए हैं, ये सब विस्तार में बताएंगे। आइए सर। नमस्कार। जैसा कि अली भाई ने आपको बताया कि मैं कुछ आपको प्लान बता, तो एक छोटा सा प्लान है जिसमें आपको अपार संभावना है पैसा कमाने की। देखिए जरा स्टार्ट करके देखते हैं। मैंने तो पाया है सब कुछ अपना प्लान दिखाकर, करता हूँ बिजनेस में लोगों की ये चेन बनाकर, लोगों की मैंने तो पाया है सब कुछ अपना प्लान बनाकर, करता हूँ बिजनेस में लोगों की ये चेन बनाकर। कुछ अब न छुपाओ तुम, सपने सजाओ तुम, दो दुनी होता है चार, अब मैं 8 बना दूंगा। सुनो जी, मुझे वो आदमी फ्रॉड लग रहा है। अपने सारे पैसे ना लुटा देना उस पे, और अभी आपको अपना हार्ट का इलाज भी तो करवाना है। इस महीने मेरी कॉलेज की फीस भी तो जानी है, 2 लाख रुपए। पैसे कहाँ से आएंगे? अरे सब हो जाएगा, मुझे भी आदमियों की समझ है। उड़ती चिड़िया को देखकर बता दूंगा वो कौन सी डाल पे बैठेगी। बेवकूफ मत समझना मुझे। तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे गले बांध दिया, आज पता नहीं कहां से कहां होता मैं। तो ये फोन भी। हेलो। हाँ नमस्कार भाई, नमस्कार। हाँ सब बढ़िया है। अरे सुनो, एक बहुत अच्छा प्लान आया है। अरे बस 3-4 महीने की मेहनत है, उसके बाद तो पैसा ही पैसा है। हाँ, अब फोन पे सारी बातें नहीं होगी, तुम बस फटाफट घर आ जाओ। हाँ ठीक ठीक, अच्छी बात। और सलीम भाई क्या हाल है? बस भाई बढ़िया। और सुना दूंगा भाई, आजकल तो मैं अपने पुराने दोस्तों से मिल रहा हूँ। ऐसा क्या काम पड़ गया भाई पुराने दोस्तों से? ये सलीम भाई, मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है। कंपनी? हाँ। अच्छा। अब इसमें हमने क्या करना है कि थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना है। अरे भाई अपने बस का नहीं है, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता भाई। सलीम भाई मेरे साथ जुड़ो, मैं बताता हूँ। तो अरे भाई
करोड़ों कमाओगे करोड़ों। यार यार क्या बेकार की बातें BMW। नमस्ते नमस्ते। और बस भाई तुम सब कुछ छोड़ के इसकी तरफ ध्यान दो। अपने बस के नहीं है ना, मैं इन चक्करों में पड़ता। मैं बहुत कर लिया यार। अरे करना ही क्या है यार। अरे भाई साहब आप मुझे बताइए, इनकी छोड़िए। अबे तू रहा बस। मैंने ये कंपनी ज्वाइन की अच्छा। और जैसे ही आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपका बिजनेस शुरू। आपने सपोज दैट आपने 50,000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर। हाँ जी। 50,000 इन्वेस्ट करने के बाद आपने मुझे अपने 2 रिश्तेदारों से इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे ही उन्होंने कंपनी में 10-10 या 20-20 हजार रुपए जो भी इन्वेस्ट करेंगे, तुरंत आपका जो है आपके अकाउंट में 3-4 महीनों में कम से कम आपके पास लाखों रुपए आ जाएगा। लाखों। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? जी हाँ, लोग कमा रहे हैं भाई। आप सोचिए, लाखों नहीं करोड़ों कमाओगे, करोड़ों। करोड़ों? जी। हाँ जी आ जाओ, हो गया चलो। हाँ भी राम प्रसाद हो गया बस। चलो 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 ठीक है। अरे भाई तो सब अरे ठीक है मेरे भाई, तू बस छोड़। अरे सब जगह मेरे भाई समझ लो। अरे कविता जरा देखना कौन है। आओ आओ कुमार। और सब ठीक चल रहा है? पैसों का मैसेज अभी तक नहीं आया। मैसेज? अरे मैसेज तो मेरा भी नहीं आया। तुम एक काम करो, अपनी पासबुक में एंट्री कराओ, कई बार मैसेज नहीं आता। ये देखो पासबुक, सीधा बैंक से आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, अभी कंपनी से बात करते हैं। कंपनी का अपना कस्टमर केयर है। हेलो जी, जेकेएस प्राइवेट लिमिटेड। जी सर, जी मैं राम प्रसाद बोल रहा हूँ। जी मेरा आईडी नंबर है 9219534162। एक प्रॉब्लम है सर, मेरी अकाउंट में पेमेंट नहीं आया। अच्छा 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 जी, अभी कंपनी की वेबसाइट अपग्रेड हो रही है, 4 दिन में पेमेंट आ जाएगा। चिंता मत करिए। मेरा पैसा मरना नहीं चाहिए, मैं तुमसे लूंगा। अरे छोटा मोटा खेल समझाए क्या? कई लोगों का लाखों रुपया लगाया है मैंने। चिंता मत करो कुमार, चाय लोगे? यार ये बात पूछने की आपको तो चाय आ जानी चाहिए थी। और क्या चल रहा है भाई? सब बड़े से बात। हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए यार। और वो वेबसाइट अपग्रेड हो रही है। तो कब तक आ जाएंगे? एक बात बता दो। ये कोई हफ्ता डेढ़ 1-1.5 हफ्ते में आ जाएंगे ना? हाँ 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 बिल्कुल। ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। चाय चाय ठीक है। अरे नमस्कार सर। अरे बेटा एक गिलास पानी लाओ, प्रिंसिपल साहब आए हैं। बस समय थोड़ा सा कैसे ठीक चल रही है पढ़ाई? अच्छा गुरुजी आप आ गए। मैं आपके पास आने ही वाला था। आपके लिए मेरे पास एक 10,000 रुपए का बहुत बढ़िया प्लान है। अरे आप ये प्लान बंद कर। अरे गुरुजी एक बार देख तो लीजिए। अरे आपको कह रहा हूँ ना मैं कि इसे बंद कीजिए। अगर आपको किसी का पैसा लगाना है या अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो सरकार की योजनाओं पे कीजिए। गुरुजी सरकारी योजनाओं में पैसे मिलते कहाँ हैं? इसमें तो 20 महीने में पैसे दुगने हैं। अरे ऐसा है ना कि मैं आपका सुचिंतक हूँ, इसीलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आप इन प्लान के चक्करों में ना पड़े तो बहुत बेहतर हो। ठीक है ना? चाय नहीं एक्चुअली चाय वाय फिर अभी मैं जल्दी में हूँ, फिर आप आग लगा दूंगा, आग। पैसा बरसेगा पैसा।
कहीं पागल ही मत हो जाए ना। जल्दी से अपना ऑपरेशन करवा लो। शक्ल देखिए अपनी। अरे रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, जाने मन। रात भर का है मेहमा अंधेरा। ऐसा है क्या? भाई साहब प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। और बताइए क्या प्रोग्रेस है सर? 4 आईडी लाया हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हो। और बताओ क्या चल रहा है? बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? हार्ट प्रॉब्लम है। अच्छा, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, 2 लाख रुपया खर्चा है, एक एफडी तोड़वानी पड़ी है। अरे भाई साहब दिमाग से काम लो और 2 लाख रुपए यहाँ लगाओ। 2-3 महीने में इतना पैसा आएगा भाई साहब संभाल नहीं पाओगे, और फिर अमेरिका जाके इलाज कराना। रही बात जीवन मृत्यु की, वो तो ऊपर वाले के हाथ में, अभी कुछ नहीं होने वाला आपको। भाई तुम्हारी भाभी से बात करनी पड़ेगी 2 लाख के लिए। वो आप करो, मैं आपको गलत राय नहीं दूंगा, भाई हूँ आपका। अच्छा मैं चलता हूँ, वो 2-3 जगह मीटिंग में और जाना है। बैठो बैठो। नहीं, चलता हूँ। अच्छा अच्छा। अरे क्या बात है, आज तो गजब ढा रही हो। चलो हटो, मुझे पता है कि आज तुम इतनी तारीफें क्यों कर रहे हो। वो आदमी मुझे शक्ल से ही 420 लग रहा था। 420? अगर उसने मेरे साथ गद्दारी की ना, उसकी 420 से तो यूं निकाल दूंगा, यूं। मैं जितना जमीन के ऊपर दिख रहा हूँ ना जमीन के अंदर हूँ, अंदर। अगर मैं पैसा फंसाना जानता हूँ ना, तो पैसा निकालना भी जानता हूँ। तू चेक पे साइन कर। मैं चेक पे साइन नहीं मैं करूंगी। कह रहा हूँ चेक पे साइन कर। मैं नहीं करूंगी साइन। क्यों? पैसा तू अपने बाप के घर से लाई थी, मेरा पैसा है, चेक पे साइन कर। पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, पर तू ब्रेक है, ब्रेक। फिर उसके बाद में अपने दोस्त के घर गया। तुम्हें पता है पार्टी में उषा ने मेरा कितना मजाक उड़ाया। कह रही थी कि मुझे हील्स पहन के डांस करना नहीं आता। तुम तो जानते हो ना कि मैं हील्स पहनकर कितना अच्छा डांस करती हूँ। उषा की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारा मजाक बनाए। हाँ, अब देखो ना मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आज ही इन्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तुम बिल्कुल भी उससे बात मत करना। हाँ, मैं तो तुम्हारी सहेलियों की तरफ देखूंगा भी तुम नहीं। मेरी किसी भी सहेली से बात मत करना। जिसकी डार्लिंग इतनी खूबसूरत हो, उसे किसी की तरफ देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे पैरों में इतना दर्द हो गया और वो कहते हैं कि मुझे डांस करना नहीं आता। डार्लिंग तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो। अरे साजन साहब नमस्कार, क्या हाल है? नमस्ते ज्ञान प्रसाद जी। अरे साजन साहब मुलाकात करनी थी आपसे। घर आ जाइए। घर पे तो यार भाभी जी होंगी। अब ऐसी बात नहीं है, कब्जे में है, सुधर गई है। किसके बारे में बात हो रही है? डार्लिंग मैं कह रहा था आप बहुत अच्छी हैं, मेरी सेवा करती हैं। बस ठीक है, अभी 5 मिनट में आता हूँ मेरे भाई। हाँ हाँ आप आ जाइए, मैं घर में इंतजार कर रहा हूँ। अरे ये मालिश वाले भी आते हैं, मुझे भी करानी थी मालिश। फुल बॉडी मसाज का एक्सपर्ट हूँ मैं। बैठ जा। लगी तो नहीं दी जाती है। नहीं, ऐसी चोटें तो लगती रहती हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी सहेलियों के साथ ये सब मत किया करो। अरे ये क्या था? अरे ये कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा मिस कनेक्शन हो गया था। थोड़ा सा? तुमने तो कहा था सुधर गई है। अरे सुधर गई थी हमेशा के लिए थोड़ी, आज के लिए सुधरी हुई थी वो। रोज पिटता होगा। तुमने आकर के बस उसका मूड खराब कर दिया। अब बताओ काम क्या था? अरे मैंने कंपनी ज्वाइन की थी। कंपनी? JKS। JKS? यस। मुकेश वर्मा वाला? बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, जिसमें पैसे कुछ टाइम बाद डबल हो जाएंगे। थोड़ा सा इन्वेस्ट और पैसा डबल। तुमने भी उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है? मुकेश वर्मा जी। वही तो फ्रॉड है। फोन लगाओ।
वहां से जवाब आएगा कंपनी की वेबसाइट अपग्रेड हो रही है। होता तो ऐसा ही है। अरे भाई साहब, वेबसाइट अपडेट हो रही है अभी। अरे लगाओ लगाओ, फोन लगाओ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वैध नहीं है, कृपया नंबर चेक करें। तुम फंस गए हो फ्रॉड में। अब कुछ दिनों के बाद लोगों के दनदनाते हुए फोन तुम्हें आएंगे और पूछेंगे तुम कहाँ हो। लोग जूते चप्पल लेकर के तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, पुलिस तुम्हारे पीछे आएगी, तुम्हारा सारा सामान कुड़की कर देगी। इसीलिए कहते हैं बिना मेहनत के पैसे डबल करने के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारे अकल में बात नहीं आएगी। पुलिस, हथकड़ी, जेल, चक्की। सुनता है कोई? कोई नहीं सुनता है। सबको पैसे बिना मेहनत के डबल चाहिए। भुगतो। फोन क्यों उठा रहा है? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वैध। ज्ञान प्रसाद जी, ज्ञान प्रसाद जी। अरे आ रहा हूं, कपड़े भी ना बदलूं। नमस्कार। नमस्कार। क्या हुआ भाई पैसे का? अब तक नहीं आया पैसे में? पैसा आ रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों का पैसा आ रहा है। 1-1.5 हफ्ते में पैसा तुम्हारा पहुंच जाएगा। अब तक नहीं पहुंचा। इससे मेरी बात हो गई, बहुत जल्द ही मैं आप लोगों को पैसा पहुंचा दूंगा। अरे मुझे सब लोगों के पैसे से कोई मतलब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मेरा पैसा पहुंच जाना चाहिए बस। मैं कुछ नहीं चाहता। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। ज्ञान भाई कहाँ है? वो घर पे नहीं है। क्या घर पर नहीं है? फोन करो, फोन नहीं उठाते। घर पर आओ, घर पर नहीं मिलते। फोन तो घर पे ही छोड़ गए हैं। फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे पैसे कब आएंगे? जब आ जाएंगे तो आपको बता देंगे कि पैसे आ गए। आएंगे कब? उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था मुझे। कब आएंगे वो, ये बताओ। बस अंकल, अभी पापा घर पे नहीं है। जब वो आएंगे हम आपको बता देंगे। देखिए, मैं बच्चों के मुंह नहीं लगता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझ गए? जब वो आएंगे तो हम बता देंगे। हाँ, ध्यान रखना, फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाई राम प्रसाद, तुम यहाँ कैसे? नमस्कार। कैसे भाई, क्या हुआ? बस बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ सर। अच्छा, कोई बात नहीं, घर बैठ के बात करते हैं। अरे नेताजी, मैंने MLM कंपनी में कई लोगों के पैसे लगवा दिए। तुम्हें पता है 4-5 लोग मेरे खिलाफ हैं, 4-5 परिवार। पिछली बार तो मैं 500 वोट से हार गया था। हम देहरादून क्षेत्र के हैं। ये लिस्ट बना रखी है, इसमें देखो कौन कौन बाहर है। एक एक वोट आना चाहिए। पर सर, मेरी समस्या आप सुन लीजिए। पिछली बार इस क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट भी लगवाई, घर घर नल पहुंचाए, और इस बार जीत गए तो उसमें पानी भी डलवा देंगे। पर आप एक फोन कर देते सर। पिछली बार मैं 500 वोट से हारा था। इस बार फजीयत नहीं होनी चाहिए। ज्ञान प्रसाद, सारा श्रेय तुम्हारे को जाएगा इस बार। जब जीत जाऊंगा सक्रिय राजनीति में आऊंगा, तुम्हारा ही काम सबसे पहले करूंगा ज्ञान प्रसाद। पर इस बार सिर्फ इलेक्शन पे जोर दो। सर, इलेक्शन हमें जीतना है, हमें हर हाल में जीतना है। सर, लोग मेरे घर सुबह ही आए थे सर। मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ सर। मैं आत्महत्या कर लूंगा सर। राजनीति मेरा कितना बुरा हाल हो जाएगा अगर मैं नहीं आया इस बार भी। ऊपर से बहुत प्रेशर है मुझे हर हाल में जीतना है, और तुम मेरे सबसे बढ़िया नुमाइंदे हो राम प्रसाद। बस तुम काम पे लगन से लगे रहो। सर, मैं घर पे नहीं रुक पा रहा हूँ सर। पहले मुझे इलेक्शन तो जितवाओ, तुम तो अपने काम पे लग जाओ। इसकी तो जमानत भी जब्त होनी चाहिए। एक भी वोट। और सुनो, एक भी वोट कटना नहीं चाहिए। जिम्मेदारी तुम्हारी है। राम प्रसाद, अरे राम प्रसाद, नमस्कार नमस्कार, आजा भाई।
क्या हुआ तेरे उस मामले का? कुछ नहीं चौधरी साहब, बस इधर से उधर चक्कर काट रहा हूँ। होना चाहिए हमारी, बताओ। बस अब आप ही का सहारा है, आप ही ने मदद करनी है। तो पेपर लेके आ। हाँ पेपर है मेरे पास। अरे ये पेपर नहीं, मकान के पेपर। क्या हुआ राम प्रसाद? अरे राम प्रसाद, लाख 2 लाख चाहिए तो बता। पापा 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 हाँ बेटा। पापा मैं मार्केट होके आ रही हूँ, मैं आधे घंटे में आ जाऊँगी, ठीक है? बाय पापा। उनकी तमन्ना में। अरे बेटा बात सुनो, तुम ज्ञान प्रसाद की बेटी हो क्या? आपके पापा की क्या बात है? ना फोन उठाते हैं, ना कभी मिलते हैं, क्या बात है? घर जाओ तो घर पर नहीं मिलते। कई बार मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, उनका पता ही नहीं मिलता। उन्हें बोलना पैसे क्यों नहीं दे रहे मेरे। एक मिनट आराम से बात करें सरदार जी। आप लड़की को कैसे रोक कर खड़े हो गए सड़क पर? मालूम नहीं क्या करता है, पैसा लेके बैठ जाते हैं। पैसे लेने हैं तो लड़की से वसूल करोगे क्या आप कौन है? आप बीच में चौधरी क्यों बन रहे हैं? मैं बता दूंगा मैं चौधरी क्यों बन रहा हूँ। मैं भी इसी कॉलोनी में रहता हूँ और पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। 2 मिनट में उतार दूंगा तुम्हारा भूत। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े बड़े देखे हैं मैंने। मैं तुम्हारे जैसे पुलिस वालों को जेब में पैसे लेने हैं तो उसके घर जाओ ना। पर क्यों केस उसके फादर से बात करो। ठंड रखो जरा, मैं लड़की से बात करता हूँ। कहाँ रहते हो बेटा? अंकल मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। इसी कॉलोनी में रहते हो? क्या नाम है आपके पापा का? ज्ञान प्रसाद है। नहीं तो ये मसला क्या है? अंकल मेरे पापा ने इनके पैसे नेटवर्किंग में लगाए थे। आप जाइए बेटा, टेक केयर। ऐसा है सरदार जी, मेरी बात सुनिए आप। मुझे पूरे मसले का पता चल गया है। पैसे लगाए आपने 2 दूनी 4 के चक्कर में नहीं, बल्कि 2 दूनी 8 के चक्कर में। समझ गए? लालच आपके मन में है, लालच में फंसोगे तो ऐसे ही मरोगे। लेकिन सुन लो मेरी बात, दोबारा लड़की को अगर इस तरह सड़क पे रोका ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा मैं क्या हूँ। लड़की के फादर से बात करो जाके, उनके ऊपर मुकदमा करो ना। क्या मतलब याद आया, वो अंकल जो MLM का काम करते हैं। आई होप कि वो मेरी कुछ हेल्प करें। मैं सुबह सबसे पहले उन्हीं से मिलने जाऊंगी। पुरी साहब मेरी चाल है, ये तो टेढ़ी चाल है। मैं चलता हूँ। क्या करूं यार, ये चला ये आया। नमस्ते। मुझे पुरी अंकल से मिलना है जो मार्केटिंग का काम करते हैं। होंगे अंदर, जाओ। अंकल नमस्ते, मैं स्नेहा जो उस दिन आपसे मिली थी। रुको, मैं पेन और पेपर लेके आता हूँ। नहीं सर, मुझे आपके प्लान की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपकी अभी थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। सर वो मार्केटिंग कंपनी में मेरे पापा ने कुछ पैसे लगा दिए थे और कुछ लोगों के पैसे भी लगा दिए थे। वो सारा पैसा डूब चुका है और वही लोग आके मेरे पापा को बहुत परेशान कर रहे हैं अंकल। धमकियाँ देते हैं, कभी लड़ाई करने घर पे आ जाते हैं। अंकल प्लीज़ आप हमारी हेल्प कीजिए, प्लीज़ अंकल। हेल्प?
इनसे मांग रही हो हेल्प? ये करेंगी तुम्हारी हेल्प जिन्होंने अपना पैसा, पड़ोसियों का पैसा, अपने रिश्तेदारों का पैसा, सबका पैसा डुबो दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बोल रही है, इनको भी पता नहीं है। निकलो मेरे घर से। वो मेरे पैसे जो तुमने कंपनी में डुबोए हैं वो मुझे वापस मिलने चाहिए। तभी घर में कदम रखना जब मुझे मेरे 5 लाख वापस मिलेंगे। निकलो मेरे घर से, जल्दी निकलो यहाँ से। नमस्ते अंकल। फिर बता क्या हुआ? उसके बाद मेरे रिश्तेदारों ने मेरा जीना हराम कर दिया। मेरा उठना, बैठना, सोना सब तबाह हो गया। और आज मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। एक मिनट ठहर मेरे दोस्त। एक मुकेश वर्मा ना जी, मैं दिखाता हूँ, फोटो दिखाता हूँ। ठहर जाओ मेरे दोस्त। ये तो नहीं हो? अरे यही तो है, यही तो है मुकेश वर्मा। अरे मेरे दोस्त, ये मेरे पास कम से कम 8-10 बार आए। कितनी बार? 8-10 बार। मुझे बोला 2 लगा 8 मिलेंगे, 2 का 8। मुझे भी ऐसे सेम ऐसे कहा मुझे भी। तो दुनी 8 कर दूंगा। मैं बच गया बॉस। दोस्त, मेरे दोस्त, मैं बच गया। लेकिन मैं तो डूब गया। अरे नमस्कार, बैठो बैठो। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। ये मेरा चौथा चक्कर है तुम्हारे पास। अच्छा? मेरा सिर खा गए, दिमाग खा गए वो लोग। अच्छा। कहाँ पैसे उनके? तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। ये धंधा क्या बना रखा तुमने? ये आपने जब बात करी थी ना पहले कंपनी के, आपने उनके अकाउंट में डाले। ये भेड़ियागिरी नहीं चलेगी आपकी इधर, ये नहीं चलने वाली। आप शराफत से पैसे दीजिए, वरना पुलिस में जाओ। नहीं, वरना तरीके और भी आते हैं। तो करो ना। सब हो जाएगा। जाओ, सरकार भी है, वो भी यहाँ पर नाम देंगे तो पता लगेगा। पुलिस में जाओ, हो जाएगा। केस करो, जाओ केस करो, माहौल हो जाएगा। अरे तो यहाँ क्यों हो? जाओ ना। आप शराफत से पैसे दे दीजिए उनको। ये भेड़ियागिरी चलेगी नहीं तुम्हारी अब। अरे किसके लिए? जो तुम्हारे दोस्त हैं। चलो निकलो। अरे वाह, तुम यहाँ आराम से बैठे हो, फोन भी नहीं उठा रहे हो हमारा। रोज फोन किए। थोड़ा परेशान चल रहा हूँ, बैठो। हाँ भाई, क्या रहा पैसों का? अभी कुछ पता नहीं। क्यों नहीं पता? अरे कंपनी के किसी भी नंबर पर फोन नहीं लग रहा। अरे भाई, कंपनी का एड्रेस तो तुम्हें दिया है, जाके पता करो ना। फिर हमने पैसा तुम्हें दिया है तो लगाए नहीं क्या मैंने कंपनी में पैसा? और तुम्हारे पास पैसा आया तो है? पैसा आया आपके पास? पैसा तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? अरे तुम्हारे पास पैसा आया ना, और जो मैंने लोगों को लाखों रुपए लगाया वो। और तुमने जो पैसा लगाया ना, वो लगाया लालच में। उस समय तो तुम बहुत कूद रहे थे, दिमाग नहीं था तुम्हारे पास। क्यों आए मेरी बात में भाई? दिमाग से काम लेते। और पुलिस में जाना है तो जाओ, कर लो, लड़ लो केस। अबे बहुत पैसा मार गया तू। तेरे कहने पे रिश्तेदारों का मैंने लाखों रुपए लगा दिया। मैं फंस गया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं देख लूंगा। ऐसा है, मुझे है टीवी, और जरा दूर रहो मुझसे। टीवी हो रखी है? झूठ बोल रहा है, नींबू पानी पी रहा है। भाई कंपनी में मेरा भी पैसा लगा है, मैं भी तुम्हारे तरह हूँ। अब कंपनी नहीं देते पैसा तो मैं क्या करूँ? और निकलो यहाँ से, चलो। अबे उस टाइम तूने बड़े-बड़े सपने दिखाए, अब तुझे छोड़ दूं? मैं जानता हूँ तुझे, मुझे मेरा पैसा चाहिए। मैं दे दूंगा उसे, मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो, जान दो यार, छोड़ो। चल भाग से, हट, चल साले निकल, हट। स्नेहा के पापा तुम हो? कैसे कैसे काम करते रहते यार तुम लोग। अभी मैं तुम्हारे से पुलिस की तरह बात करूं या दोस्त की तरह बात करूं? कितने फ्रॉड हो रहे हैं रोज, तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। ओए, एक पेपर और एक पेन देना जरा। जब तक तुम लिख के नहीं दोगे ना, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी, समझ रहे मेरी बात? और तुमने जो पैसा लगाया ना, वो लगाया लालच में।
आप इन कंपनियों के चक्कर में ना पड़े। मुझे वो आदमी फ्रॉड लग रहा है। अरे भाई तो कंपनी का एड्रेस तो तुम्हें दिया है, जाके पता करो ना फिर। कॉर्पोरेट डायरेक्टर को सारी शिकायत लगानी मैंने, बिल्कुल भी यहाँ के लोगों को कॉपरेट नहीं कर रहा है। पता नहीं हमारे दिए हुए पैसे आगे दिए या नहीं दिए इसने, बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रहा। कब तक खैर मनाएगा, ऑफिस में ही जाऊंगा। कैसे हो नेताजी? पड़े हैं आपकी छत्र छाया में। आपकी दियादृष्टि रही तो शायद हमारा भी काम हो जाए। सब ऊपर वाले के हाथ में है। देखो भाई, ज्ञान प्रसाद हमारे किसी काम का नहीं, वो तो लुट पिट चुका है, पर मुकेश वर्मा बहुत काम का है। उससे थोड़ी दूरी बनाए रखो, समझ गए ना? अच्छा, तो आपका आदमी है। जिस दिन मुझे उसके खिलाफ लिखित में कंप्लेन मिल गई ना, तो एक चीज ध्यान रखना, घर से घसीटता हुआ लाऊंगा मुकेश वर्मा को। बहुत घमंड है तुम्हें अपनी वर्दी का, पर याद रखना ये वर्दी सिर्फ रिटायरमेंट तक रहेगी, और मेरा ये कुर्ता मरने के बाद ही उतरेगा। बहुत ठीक कह रहे हैं नेताजी आप, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वर्दी जो है ना, मैंने अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी काबिलियत और अपनी ईमानदारी के दम पर पाई है, और ये सरकार ने मुझे पहनाई है। मैंने तलवे चाट कर ये वर्दी हासिल नहीं की है। शर्मा, बात सुनो, लोग अपनी जगह बना के रखना। ठीक है सर, कुछ भारी भरकम लोग आने वाले हैं। लोग इंस्पेक्टर, फिर मिलते हैं इलेक्शन के बाद। चलो भाई। सर जेकेएस कंपनी ऑफिस बिल्कुल यही है सर। मुझे डायरेक्टर साहब से बात बताइए, क्या काम है आपको? सर मैं बहुत दूर से आया हूँ सर। वो तो नहीं है अभी सर, कुछ एक्चुअली मुझे कुछ पैसा इन्वेस्ट करना था सर। तो यही हो, आपकी किस्मत अच्छी है। जाइएगा, आप बैठिएगा। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? यस यस, कम इन। सर जितेंद्र कुमार जी आप हैं सर? यस सर, मैं बहुत दूर से आया हूँ सर। हार्ट पेशेंट हूँ सर। आप काम बताइए सर, यहाँ तो हर कोई परेशान है। सर पैसा आना बंद हो गया सर। कौन सा पैसा आना बंद हो गया? सर वो मुकेश जी ने कुछ आपके पास पैसा इन्वेस्ट किया था सर। अरे यहाँ कोई पैसे वैसे लगाने का काम नहीं होता बाबा। सर पहले यहीं पे इसी कंपनी में। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसा आप गलत जगह आ गए। सर यहीं पे पैसा लगाया सर, कैसे बात कर रहे हैं आप? चलिए आप। सर आपने मेरी बात तो सुनिए। नहीं उठिए आप, चलिए आप। सर आप आ जाइए। आप समझने की कोशिश तो करें सर। मेरी बात आप चलिए, मेरी बात चलिए। आप चलिए, आप चलिए सर। आप नहीं नहीं, उठिए आप। सर आप ऐसा कैसे कर सकते? उठिए आप। सर आप मेरी बात बाहर चलिए आप। सर बाहर चलिए, मैं कह रहा हूँ। प्लीज सर आप नहीं, यहाँ कुछ ऐसा काम होता ही नहीं सर। अरे बाहर जाइए, मैं बोला बाहर जाइए। सर आप कितने बार बोलूँगा आपको? अरे सर मैंने पैसा पैसा लगाने का काम नहीं होता। बाहर जाइए, उठिए आप कैसी बात कर रहे हैं सर? मैं आप सबको देख लूंगा। देख लेना, जो होता है आपसे कर लेना। मैं आपकी कंप्लेंट कराऊंगा। कंप्लेंट कर लेना, जो होता है वो कर लेना। आप चलिए, यहाँ से फिलहाल बाहर जाइए आप। चलिए आप कैसे नहीं आ जाइए, मैं कह रहा हूँ। मैं देख लूंगा। देख लेना, जो होता है वो कर लेना। जाइए यहाँ से। अरे जाइए। आओ भैया, आओ यार। भाई मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी भाई। गांव जा रहे हैं पैसा लेकर, गांव में सब तैयारियां हो चुकी हैं। बड़ा टेंशन, दिमाग बड़ा खराब था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, और तुम्हारे इंतजार करके लो पानी लो भाई, पानी पियो। मैं बस बड़ा बेचैन हूँ, कब गांव पहुंचूं तो कब तैयारी हो शादी की। भाई हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। क्या 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 कह रहा है राम प्रसाद? मैं ठीक कह रहा हूँ। तू क्या कर रहा है यार? तू जानता क्या कर रहा है? अरे गांव में सारी शादी की तैयारियां हो चुकी है भाई। मेरी बराती भी ना कट जाएगी। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा?
भाई मैं कहाँ जाऊंगा, तू बर्बाद हो जाऊंगा राम प्रसाद। बड़े बड़े सपने दिखाए थे तूने, दुगने पैसे हो जाएंगे। मैंने कैसे कैसे पेट काट कर पैसा दिया था कि बोले अपनी शादी, बेटी की शादी बड़े आराम से हुई। हे भगवान, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए राम प्रसाद। मैं बर्बाद हो जाऊंगा राम प्रसाद, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। राम प्रसाद, ऐसे क्या चुपचाप बैठा है? पैसे चाहिए मेरे, पैसे लेके जाऊंगा आज। ऐसे चुप रह के कैसे रहा? पैसे दो मेरे, तो भाई पैसे साहब, चाहिए। क्या मजाक है? अरे पैसे चाहिए हमें। आप बोल रहे आजकल कितने दिन हो गए? क्या बैठ जाओ, ये बंदा नाटक कर रहा, देखो। हाँ, 12 बजे से सब इसकी ये पैसा चाहिए। आज हमें पैसा चाहिए हमारा, बिल्कुल। कहीं से भी लेके आ, कहीं से भी लेके जा। तुम्हारा पैसा मैंने कंपनी में लगाया। अरे भाई साहब, हमें कंपनी से कोई लेना देना नहीं, हमारे पैसे चाहिए और तुमसे चाहिए, समझे? उससे मैं तो बोला था मैं दूंगा पैसे। मेरे पैसे दे अभी। मैंने खाया क्या? अरे हमें क्या तूने कहीं खाया पैसा हमारा, तू ही लाके देगा। क्या तो क्या मैं मर जाऊं, जहर खा लूं मैं? अरे ऐसे नहीं मरने देंगे तेरे को हम। अरे हमारे पैसे चाहिए, जहर तो फिर हम अपने पैसों को लाके देंगे तुम्हें, फिर तुम जो मर्जी खाना। ऐसे कमाने से क्या होगा? नाटकबाजी करना है, खाना करने से नहीं होगा। ऐसे लाके दे, जेवर बेच, घर बेच। नमस्ते, वो लाला जी ने भेजा, मुझे पैसे दे दो। लाला जी से बोलना मैं सुबह आके मिलूंगा। नहीं, उन्होंने कहा है पैसे साथ लेकर ही आना। मैं मिलूंगा, सुबह मिलूंगा। ठीक है ना, लाला जी कल खुद ही आ जाएंगे। हाँ ठीक है, जाओ। अरे भाई साहब, कुछ नहीं सुनना, ये नाटकबाजी नहीं चलेगी, समझे? पैसे लाके दे हमारे, कहीं से मिला। हाँ के बाद जेवर बेच। ओ भाई, हम नहीं जाने का यहाँ से, समझे? ऐसे निकाल के अरे नाटक कर रहा है भाई। हाँ। जब पैसे लेने तो फिर हाथ जोड़ के बुला रहा। ऐसे निकाल के लाएगा ये। दुगने होंगे। अरे इनका तो यही काम है। ये कहाँ है? अंदर है। मम्मी, क्या हुआ आपको? मम्मा, मम्मी, पापा, पापा, पापा उठिए ना, पापा उठो ना, मम्मी, मम्मी उठो ना, मम्मा उठो ना, क्या हुआ आपको? बेटा फोन मिला, 108 को फोन मिला। Doctor, may I know condition of him? His condition is okay now, but senior doctors are coming to check him. कैसी है आपकी तबीयत? ठीक है? दर्द तो नहीं है ना अब यहाँ पे? है? चलो आंखें खोलो जरा। खोली आंखें, ये भी खोलो। बेटा इनका ध्यान रखो। प्रिकॉशंस रखना पूरा। ओके सर। Thank you, doctor. ओके। राम प्रसाद जी, इन लोगों के चक्कर में आके मैंने अपना और अपने रिश्तेदारों का सारा पैसा फंसा दिया। काश मैंने आपकी बात मान ली होती। राम प्रसाद जी ऐसे लुटेरे गली गली में घूमते हैं, ठीक है ना? आप ज्यादा जोर मत दीजिए दिमाग को, ईश्वर ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। बच गया, मरने नहीं देंगे। जहाँ इतने पैसे डूब गए, 2-4 लाख और सही, और राम प्रसाद जी मरने नहीं देंगे। राम प्रसाद, दोस्त हैं हम तुम्हारे। अरे भाई, पैसों से ज्यादा हमें तुम्हारी दोस्ती प्यारी है। लीजिए बाबी जी। Thank God, आप बच गए। मैंने आपको बोला था ना उसके बारे में, पर आपने मेरी नहीं सुनी, पर आप पैसे लगाते रहे, उसी का नतीजा है ये। कितने पैसे लगाए थे आपने? ये सर है हमारे। सर यही कोई 25-30 लाख रुपए।
कोई नहीं, जहाँ जितने लगाए थे पूरे के पूरे पाओगे आप। मतलब मेरे पास बहुत बढ़िया प्लान है आपके लिए। प्लान है 1 साल में करोड़पति। क्या? दिल में जो अरमान थे सदियों से अधूरे, मौका मिला है किस्मत से कर लेंगे उनको पूरे। दिल में जो अरमान थे सदियों से अधूरे, मौका मिला है किस्मत से कर लेंगे उनको पूरे। मेरे पीछे आओ तुम, सपने सजाओ तुम, दो दुनी होता है प्यार, अब मैं आग बना दूंगा, आग लगा दूंगा, दुनिया को दिखा दूंगा, अरे आग लगा दूंगा, दुनिया को दिखा दूंगा। मेरे पीछे आओ तुम, सपने सजाओ तुम, दो दुनी होता है आठ, ये मैं सब